स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वीट हमारे लिए एक स्टेपल क्रॉप है। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपका वीट का कंजप्शन ज़रूर होगा। चाहे वंस अ डे, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूँ, साउदर्न स्टेट्स की बात करूँ, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी फॉर्म में वीट ज़रूर कंज्यूम किया जाता है। और वीट के अंदर देखा जाए तो आज के टाइम में हम ये कह रहे हैं कि हमारे वीट से प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। जो हमारी चेंज्ड फूड हैबिट्स हैं, ज़्यादा हम प्रोटीन सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इंडियन डाइट इज़ जनरली डेफिसिट इन प्रोटीन अगर हम ढंग से नहीं ले रहे हैं। सो आज के टाइम में हर जगह हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं प्रोटीन बेस्ड डाइट आप लोग इन्फ्लुएंसर्स देखो, कहीं पर भी देखो, हर जगह हर डाइट में जस्ट प्रोटीन। बट हियर वीट एक ऐसा स्टेपल क्रॉप है जो हर फॉर्म में कंज्यूम किया जा रहा है, और हम कहते हैं कि इसके अंदर वी प्रोटीन का कंटेंट बहुत कम है, तो हम दूसरे डाइट्स के ऊपर स्विच कर रहे हैं। बट एक्चुअली द वीट कंटेन 2 प्रोटीन, और द मेजर प्रोटीन, और उसका नाम है आपका ग्लूटेन। जो स्ट्रेचेबिलिटी आती है वीट के अंदर वो होती है ग्लूटेन की वजह से, एंड दैट इज़ अ प्रोटीन। कुछ लोग इनटॉलरेंट होते हैं ग्लूटेन से, सो इसलिए कहा जाता है, हम जनरली वीडियोज़ में देखते हैं ग्लूटेन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ग्लूटेन फ्री। सो ग्लूटेन इज़ अ प्रोटीन, इट्स नॉट बैड फॉर योर हेल्थ, बट सम पीपल आर इनटॉलरेंट टूवर्ड्स इट। और रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो हम हाइब्रिड वेराइटीज़ वीट की ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर वीट का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है बिकॉज ऑफ द मोनोक्रॉपिंग एंड अदर इश्यूज़। आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। सो ये कहा गया है कि अगर हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें, अगर हमारे फार्मर्स कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें, तो हम वीट कंटेंट को 12% तक इम्प्रूव कर सकते हैं और वाटर एफिशिएंसी भी इसकी बढ़ा सकते हैं। सो इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस स्टडी को किसने किया, कब किया, और क्या इसकी फाइंडिंग्स रही, एंड व्हाट इज़ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। द मेन theme of this topic और this video is our conservation agriculture, क्योंकि ये जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है आपके एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ GS3, अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं तो GS3 का भी एक ये बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी और एज अ केस स्टडी आप इसको लिख सकते हो। तो ICAR ने 10 साल की एक कोलैबोरेटिव रिसर्च की, आपका ICAR सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च एंड इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, और साथ में सारो इज़ अ नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब ने मिल करके ये एक रिसर्च की थी, और ये पूरे 10 साल की एक कोलैबोरेटिव रिसर्च थी, मतलब मिल करके इन सब ने की। तो इन्होंने पाया कि अगर हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें अलॉन्ग विद द सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन वीट प्रोडक्टिविटी। आपका वीट प्रोडक्टिविटी के अंदर भी बहुत चेंज आया, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, वीट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है वीट की। सो यहाँ पर बिफोर मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अगर ये टॉपिक की PDF चाहिए, या फिर किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर या किसी भी टॉपिक पर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, @monica_yadav_agriculture। ये PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर ऑप्शन ले करके आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट सर्विस हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया आपका, इसके साथ साथ आपका
नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर हो गया, बिकॉज सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और हमारा जो बैच है वो 19 जुलाई से शुरू हो चुका है। 31 जुलाई को इसके एडमिशन्स की लास्ट डेट है। एंड हेयर इफ़ यू यूज़ दिस कोड MYLIV कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कोर्स आपको 17,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, 1-to-1 मेंटोर सेक्शन, हर फ्राइडे को आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं। इसके साथ साथ वीकली मंथली टेस्ट हैं आपके, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन हैं, डाउट सेशन, मैनी मोर थिंग यू विल गेट इट 17,999 रुपीज़। सो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के। कोर्स के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कि इस रिसर्च में ये पाया गया कि अगर आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करते हैं तो वीट के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो 12% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इम्प्रूव हुई है। हायर प्रोडक्टिविटी, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जो ओवरऑल यील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जो हम रिसोर्सेज डालते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट हम डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं एक अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए, तो जब ये सब जितने भी रिसोर्सेज का वीट के अंदर यूज़ किया गया उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, वेस्टेज कम हुआ। साथ के साथ नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमने सिर्फ पर्टिकुलर डोज डाला यहाँ पर एंड इट रिड्यूस द फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट। हमारी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट कम हो गई, बेटर यूटिलाइजेशन शुरू हुआ। जहाँ पर मैं नॉर्मली 50 kg यूरिया डाल रही थी या नाइट्रोजन जार डाल रही थी तो प्लांट उसमें से सिर्फ 30 kg ही ले पा रहा था, रेस्ट वेस्ट हो रहा था। तो इन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हमारा जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है वो बढ़ा भी है, डोजेस भी कम हुआ है कि अब हम सिर्फ 30 kg ही ऐड कर रहे हैं तो प्लांट भी सिर्फ 30 kg ही एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके साथ साथ क्लाइमेट रिजिलियंस भी आया है, मतलब हमारा जो वीट क्रॉप है वो चेंज क्लाइमेट से विदस्टैंड कर सकता है। उसकी प्रोडक्शन पर क्लाइमेट चेंज का कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और सरफेस ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करते हैं तो। अब बात करते हैं ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है क्या। देखो, कंजर्वेशन मतलब हमें कंजर्व करना है, हमें हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बचा करके रखना है, हमें इसे ख़राब नहीं करना है, हमें इनको हमें हमारा सॉइल सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो एग्रीकल्चर का पूरा एक एग्रीकल्चर एज यू ऑल नो इट्स एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जहाँ पर हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो हमें इसे कंजर्व करके रखना है ताकि हम इसको फ्यूचर जनरेशन तक भी यूज़ कर सकें। सो दिस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज़ बेस्ड ऑन 3 कोर प्रिंसिपल। इसके 3 कोर प्रिंसिपल हैं और वो क्या क्या है। आपका मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, कि हमें सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करना है क्योंकि हमारी जो सॉइल है इट हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्ड कार्बन। हम जितना डिस्टर्ब करेंगे सॉइल को उतने ही ज़्यादा मेरी कार्बन जो है वो रिलीज़ होगी। इसके साथ साथ जो मेरे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हेल्थ ख़राब होगी। और हम बार बार जब टिलेज करते तो जो क्रॉप रेसिड्यू मेरी फील्ड में पहले से प्रेजेंट है उसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो परमानेंट सॉइल कवर यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू, एक तो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो गया जहाँ पर हम ज़ीरो और मिनिमम टिलेज अपनाते हैं। ज़ीरो मतलब आप बिल्कुल भी टिलेज नहीं कर रहे हैं अपनी फील्ड में, एंड मिनिमम टिलेज में हम प्राइमरी टिलेज को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे यहाँ 2 टिलेज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो यहाँ हम प्राइमरी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। इसके साथ साथ हमें जो दूसरा मेरा प्रिंसिपल है दैट इज़ परमानेंट सॉइल कवर। मुझे पूरे तरीके से मेरी सॉइल को कवर करना है। अब ये क्यों बेनिफिशियल है? देखो, जब मैं पूरी सॉइल को कवर करती हूँ क्रॉप रेसिड्यू से, दैट मीन्स आई एम डूइंग मल्चिंग। मैं मल्चिंग कर रही हूँ। मल्चिंग करते टाइम होता क्या है कि एक तो जो वीड ग्रोथ है आपकी वो सप्रेस हो जाएगी, और जो सॉइल से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जो वाटर लॉस कर रहा है, वो आपका प्रिवेंट हो जाएगा। तो इट रिड्यूसेस योर लॉस ऑफ वाटर। सो कंजर्व करता है ये पानी को, वाटर को, मॉइस्चर को। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए तो जितना भी हमारा मतलब ग्राउंड वाटर है उस पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा।
इसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रोटेशन। जब हम बार बार एक ही क्रॉप को फील्ड में ग्रो करते हैं, लाइक मोनोक्रॉपिंग अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो व्हाट हैपन, इट डिप्लीट द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, क्योंकि वहाँ पर सेम न्यूट्रिएंट बार बार एक ही क्रॉप ले रही है। पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वीड अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेस्ट और वीड को भी पता लग जाता है कि इस फार्मर ने हर बार यही क्रॉप ग्रो करनी है और सेम पेस्टिसाइड यूज़ करना। तो जब हम इसके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या रोटेशन अपनाते हैं, मतलब मुझे एक स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर रिलाय नहीं करना है, आई हैव टू डाइवर्सिफाई माई रिसोर्सेज, मुझे मेरे रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है। मतलब मैं वीट ग्रो किया एक सीज़न में, अगले सीज़न में मेज भी ग्रो कर सकती हूँ, आपका पल्स भी ग्रो कर सकती हूँ, साथ के साथ कोई वेजिटेबल भी ग्रो कर सकती हूँ। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और रोटेशन का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है टू इंक्लूड अ लेग्यूम क्रॉप इन योर फील्ड, कि साल में एक बार एक लेग्यूम क्रॉप ज़रूर से इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि लेग्यूम्स जो है उनकी रूट्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं, ठीक है, आपके गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनहेंस कर सकती है, और उनका जो क्रॉप रेसिड्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दीज प्रैक्टिसेस, अगर ये सब प्रैक्टिसेस की जाए तो ये आपका सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकती है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव कर सकती है, और आपको लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी भी दे सकती है। सो यहाँ पर अगर हम इंडिया की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट करके हमें क्या बेनिफिट होगा, तो देखो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है आज बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो चुका है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। हमारी फसलें एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ख़राब हो रही है, तो यहाँ पर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे हम जो है हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। वाटर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी वाटर यूज़ एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही। हम मल्चिंग यूज़ करें तो ग्राउंड वाटर पर ऑब्वियस है प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि वो इवेपोरेशन को रोक रहा है और सॉइल की वाटर रिक्वायरमेंट कम हो रही है। फर्टिलाइज़र कंजप्शन रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी, एंड इट ऑल्सो प्रमोट योर क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, जो कि हमारे लिए आज की नीड है कि हमारा एग्रीकल्चर ऐसा सिस्टम बने कि वो क्लाइमेट से फाइट कर सके, और हमारी इनपुट कॉस्ट कम होगा, क्योंकि देखो वाटर यूज़ कम हो रहा है, नाइट्रोजन यूज़ कम हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्शन है यहाँ पर वो बढ़ेगा, तो इसकी वजह से फार्मर की इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट मेरा ज़्यादा हो रहा है और इनपुट मेरा कम हो रहा है। सो प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी हाई। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन इम्प्लीमेंटिंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्या ऑब्स्टेकल्स है? और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारे PDFs और आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।